नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी ओरिगामी और कहानियों की दुनिया में। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि मेरी खुद की जिंदगी के अनुभवों का एक हिस्सा है। हर कहानी में मैंने अपने जीवन के उन पलों को पिरोया है जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। ये कहानियां मेरे संघर्ष, मेरी मेहनत और मेरी जीत की गवाही देती है। मैंने हमेशा माना है कि जिंदगी भी ओरिगामी की तरह होती है। जैसे हम एक साधारण कागज को अपनी मेहनत और धैर्य से एक खूबसूरत कला में बदल सकते हैं, वैसे ही हम अपने जीवन को भी संघर्ष और साहस से खूबसूरत बना सकते हैं। मेरी कहानियों में आपको मेरे बचपन की झलक मिलेगी। वो दिन जब मैं कठिनाइयों से जूझ रहा था, लेकिन हार नहीं मानी। मैंने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर चुनौती का सामना किया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। तो चलिए मेरे साथ इस यात्रा पर चले। हर कहानी में आपके लिए एक नई प्रेरणा और एक नई सीख लाने की कोशिश करूंगा। अगली कहानी में हम डॉल्फिन की कहानी सुनेंगे और उसे ओरिगामी में बनाएंगे। ये कहानी मेरे जीवन के संघर्षों का प्रतीक है और मुझे यकीन है कि यह आपको भी प्रेरित करेगी। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि मेरी कहानियां और ओरिगामी आपके जीवन में भी एक नई रोशनी लेकर आएंगी। समुद्र की गहराई में एक छोटा सा डॉल्फिन रहता था। ये डॉल्फिन दूसरों से अलग था, न सिर्फ अपने आकार में बल्कि अपनी इच्छा शक्ति और साहस में भी। डॉल्फिन का बचपन आसान नहीं था। समुद्र की लहरें कभी शांत नहीं रहती थी और उसकी जिंदगी भी ऐसी ही थी, हर पल संघर्ष और चुनौतियों से भरी। डॉल्फिन को अपने आसपास कई शार्क का सामना करना पड़ता था। ये शार्क केवल समुद्र में नहीं थी, बल्कि उन लोगों के रूप में थी जो उसे कमजोर समझते थे, उसे डराते थे और हर बार उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन यह छोटा डॉल्फिन हार मानने वालों में से नहीं था। जब स्कूल जाने का समय आया तो डॉल्फिन के पास बस से जाने का साधन नहीं था। हर दिन उसे 5 किलोमीटर की लंबी यात्रा करनी पड़ती थी। रास्ता आसान नहीं था, कच्ची कांटों से भरी सड़कें और चारों ओर दौड़ती गाड़ियां जैसे हर पल उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। एक दिन तो डॉल्फिन का एक्सीडेंट भी हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि समुद्र की गहराई में जाना है तो हर लहर से लड़ना होगा। 5 साल तक डॉल्फिन ने यह कठिन यात्रा की। हर दिन वह चलता रहा, गिरता रहा, फिर उठता रहा। उसके लिए हर कदम एक संघर्ष था, लेकिन हर कदम उसे और मजबूत बना रहा था। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। उसने न केवल 10वीं कक्षा पास की, बल्कि अच्छे अंकों के साथ 12वीं कक्षा भी पूरी की। जो लोग उसे ताने मारते थे, जो उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब उसकी तारीफ करने लगे। जो लोग उसे कमजोर समझते थे, वे अब उसे प्रोत्साहित करने लगे। डॉल्फिन की यह कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं है, बल्कि यह साबित करने की है कि अगर हौसला और मेहनत हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। इस छोटी डॉल्फिन की तरह हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष का सामना करते हैं, लेकिन जैसे डॉल्फिन ने समुद्र की गहराई में अपनी जगह बनाई, वैसे ही हम भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप एक नया ओरिगामी बनाएं, याद रखें कि हर पेपर फोल्ड एक कदम है, कभी आसान, कभी मुश्किल, लेकिन अंत में जो खूबसूरत कला बनती है वह आपकी मेहनत और धैर्य का नतीजा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के हर मोड़ पर संघर्ष होगा, लेकिन अगर हमारे अंदर डॉल्फिन जैसा साहस और समर्पण हो तो हम हर लहर को पार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी और ओरिगामी के वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हो सके तो नीचे दिए गए किसी भी क्राउड फंडिंग स्कैनर पर स्कैन करके जो भी और जितना भी आपसे हो सके डोनेट करें। यह डोनेशन 350 बच्चों की शिक्षा और मेडिकल इमरजेंसी के लिए इकट्ठा कर रहे हैं।